बहुत ही अच्छा। और ये सवाल में आपको ज़्यादा ध्यान देना होगा क्योंकि सवाल बहुत ही हाई लेवल का है, IAS से भी ऊपर लेवल का है। तो कैसे IAS में भी जो पूछता है ना सवाल तो इधरे वाला पूछता है, इतना हार्ड नहीं पूछता है मैथ वाला पूछता है, मतलब हार्ड नहीं, इतना अच्छा सवाल नहीं पूछता है। कहता है ड्यू टू एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ सिल्वर बाय 25%, मतलब पहले पूरा कर लो। बाय हाउ मच परसेंट मस्ट ए हाउस होल्डर डिक्रीज द कंजम्पशन ऑफ शुगर सो दैट देयर इज नो इंक्रीज इन द एक्सपेंडिचर ऑन शुगर। मतलब समझिए, पहले तो आप समझ लीजिए कुछ वर्ड का मतलब छोटो ध्यान हो जाओ, पहले तो कुछ वर्ड्स का मतलब समझ लीजिए। जैसे एक वर्ड है एक्सपेंडिचर, और एक वर्ड है कंजम्पशन। दोनों का मीनिंग आप बताइए। एक्सपेंडिचर मैंने क्या होता है, क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है कंजम्पशन में खपत। तो खर्च और खपत सुनने में तो ऐसा लगता है लेकिन है अलग अलग। क्या आपको बताइए, आप क्या डिफरेंस है दोनों में? खर्च मतलब पैसा खर्च करना जैसे, और खपत मतलब ज्यादा जो खाता मतलब खपत को कम कर दिया। ठीक है, जैसे पहले 1 kg खाता था तो अब 750 ग्राम खाता है तो कम हो गया। तो ये हमें कौन बेसी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, या पहले मीनिंग की बात कर रहे हैं। बैठ जाइए, खर्च क्या है और खपत क्या है। जैसे कि मान लो मेरे घर में महीने में 5 किलो चीनी का खपत है। क्या है ये? मेरे घर में महीने में 5 किलो चीनी का क्या है? खपत। वो खपत है मतलब अमाउंट, खपत मैंने मेटेरियल, खपत मैंने क्या हुआ मेटेरियल। 5 किलो चीनी मैंने लाया, ये पूरा एक महीना में क्या हुआ खपत। अब खर्च क्या है? इस 5 किलो चीनी का जो कीमत है, कीमत मान लो 40 रुपया के दर से, तो 5 किलो का दाम कितना होगा? 200 रुपया जो हुआ वो हुआ खर्च। इसी का यही 5 किलो का जो कीमत है वो क्या हुआ मेरा? खर्च हुआ, मनी। और खपत कितना हुआ? 5 kg। तो कंजम्पशन इज 5 kg एंड एक्सपेंडिचर इज 200। मतलब समझ रहे ना बात? वही है, बात दोनों चीनी का है। तो चीनी जितना हमने खर्च किया अपने खाने में, है ना, अमाउंट जो चीनी का था वो हुआ कंजम्पशन। और उसका जो मैंने पैसा दिया खर्च किया उसके ऊपर, वो है हमारा जो खर्चा पड़ा पैसा, वो हो गया खर्च। समझ गए? क्लियर? यही है क्या बेसिक डिफरेंस। ये क्या है भैया? बेसिक। अब जैसे कि हम 5 kg को गाँव भर में देखो कि लोग सुनो है बात, गाँव भर में लोग उल्टे बोलता है कि मेरे घर में 5 किलो चीनी का खर्चा है। लोग क्या बोलेगा? मेरा घर में 5 किलो चीनी का क्या है? 10 किलो तेल खर्चा है। ऐसे लोग बोलता है लीटर, है ना? गलत है, वो खर्च नहीं है, वो क्या है? खपत है। अब खर्चा क्या है? रुपया का होगा खर्चा। ओके, तो अब इस क्वेश्चन से वापस आइए। तो एक हाउस होल्ड में क्या होगा? घर, किसी घर में मान लो आपके घर में या मेरे घर में, क्योंकि अब चीनी का कीमत बढ़ गया। चीनी की कीमत क्या हो गया? कितना बढ़ गया? 25%। अब मान लीजिए चीनी का कीमत बढ़ गया। अब पहले
हमको मान लो महीना में 200 रुपया चीनी का खर्चा था, खर्च था, क्या था? और कितना किलो चीनी आता था 200 रुपया में? 5 किलो। पहले क्या आता था? अब जब चीनी का कीमत बढ़ जाएगा तो अब क्या 200 रुपया में 5 किलो चीनी आएगा क्या? नहीं सर। आएगा 5 किलो चीनी। लेकिन मान लो मेरा कहना है कि हम पहले भी 200 रुपया किलो 200 रुपया का चीनी लेते थे, अब भी मान लो फिक्स कर लिए हैं कि हमको चीनी 200 रुपया का लेना है, तो क्या करना होगा? खपत कम करना है। खपत क्या करना होगा? कम करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? तो 5 से कम मान लो जो भी कम आ जाए बाद में, मान लो 4.5 किलो 4 किलो, तो खपत क्या करना होगा? कम। तो यदि हम अपना खर्च को मेंटेन करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? मेंटेन रखना मैंने खर्च ना घटे ना बढ़े, तो हमें कंजम्पशन क्या करना होगा? घटाना पड़ेगा। यहाँ पे वही बात पूछ रहा है, यहाँ पर क्या पूछ रहा है? सेम बात कि हमें खपत कितना परसेंट कम करना पड़ेगा, तो दिक्कत यही सवाल है। अब सवाल जब समझ गए तो आइए जवाब की ओर चलते हैं। याद क्या नंबर है? 27। तो मान लीजिए कि पहले शुगर था पहले 100 रुपया पर केजी, मान लीजिए 100 रुपये पर केजी। पहले मान लीजिए शुगर था 1 रुपया पर केजी। अर्लियर में कि पहले ऐसा था, और मान लीजिए हमारे यहाँ कंजम्पशन था मान लो 5 केजी का। कितना केजी था? 5 केजी। 10 मान सकते हैं। तो आप लोग बताइए कि एक्सपेंडिचर कितना कर देते हैं हम इस पे? 500 रुपये। कितना खर्च होता होगा चीनी? 500। 100 रुपया किलो था चीनी, और हम 5 किलो खपत था हमारा, 5 किलो खरीदने कितना पैसा लगता है? 500 रुपया हमारा था एक्सपेंडिचर। ये कब की बात है? पहले की बात है। अब नाउ की बात करें ना। अब शुगर का रेट कितना हो जाएगा आप लोगों के अनुसार? अब जब शुगर का कीमत 25% बढ़ गया, पहले तो 100 रुपया किलो था, तो अब कितना रुपया किलो मिलेगा? 125 रुपया मिलेगा नहीं, इसलिए 100 इसीलिए लिए थे। 25% बढ़ गया तो 100 से कितना हो जाएगा? 100 + 25 यानी कि 125 रुपया पर केजी। कोई दिक्कत नहीं। तो चीनी जो है अब हमारे यहाँ देखो 125 रुपया में कै किलो चीनी हमको मिलेगा? अब हमको 125 रुपया कै किलो चीनी मिलेगा? 4 किलो। 1 केजी। 125 रुपया पर किलो है, 125 रुपया कै किलो चीनी मिलेगा? 1 केजी मिलेगा। तो 1 रुपया में कै किलो चीनी मिलेगा? सही बोल रहा है। 1/120 कम पैसा में कम सामान मिलेगा। कितना रुपया का चीनी हमें खरीदना है? बोलिए। 1 रुपया। आप लोग बताइए कै रुपया का चीनी खरीदना है? 500 रुपया का सर। 500 रुपया। कै रुपया का चीनी खरीदना है? 500 का खरीदना है। भूल गए तुरंत। हमें क्या सेम रखना था? एक्सपेंडिचर सेम रखना था। पहले हमको 500 टका का खर्चा था, अभी भी हम चाहते हैं क्या? 500 का क्या हो खर्चा हो, तो हमें 500 रुपया का ही चीनी लेना है। 500 रुपया में कै किलो चीनी होगा वो निकाल रहे हैं। तो ज्यादा चीनी मिलेगा 500 रुपया में। कितना होना चाहिए? 125। 25 × 5 25 × 20
500 तो कै किलो हो गया? 4 किलो चीनी मिलेगा और अच्छा आ गया। तो अब आप देखिएगा, तो अब आपको कंजम्पशन कितना हो गया? अब हमारा कंजम्पशन कै किलो हो गया? और एक्सपेंडिचर हमारा कितना है? समझ रहे आपको? तो एक्सपेंडिचर अभी भी मेरा 500 है, लेकिन उस वजह से हमको अब चीनी कितना मिलेगा? बस 4 केजी। तो आप देख रहे हैं कि कंजम्पशन घट गया, डिक्रीज कर गया कंजम्पशन, घटा चाहिए कितना डिक्रीज हुआ? बोलिए 1 केजी हुआ डिक्रीज। चलो ऐसा हुआ, हमको पूछा है कि परसेंट में कितना डिक्रीज किया, क्या पूछा? तो किसी को परसेंट में बदल लो, बोलिए तो क्या करना होगा? 1 बाय कितना? 5 कितना? बिल्कुल सही बात। हमको अपनी खपत को 20% क्या करना होगा? किसी को वाह, जल्दी भी लग गया।